नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देश के 8 राज्यों में मतदान जारी। 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान लगातार जारी। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें। पश्चिम बंगाल वोटिंग के दौरान बवाल। दक्षिण 24 परगना में गुस्साई भीड़ ने तालाब में फेंकी ईवीएम। 7वें चरण में 904 उम्मीदवारों की दांव पर किस्मत। वाराणसी सहित यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग जारी। पंजाब में सभी 13 सीटों पर चुनावी लड़ाई। तो वहीं पीएम मोदी ने मतदाताओं से की अपील। बड़ी संख्या में मतदाता घरों से बाहर निकले और करें मतदान। मैं बाबा जी का धन्यवाद करता हूं। दूसरा, आम आदमी पार्टी ने मेरी आवाज में और राहुल जी की आवाज में झूठा प्रचार करना शुरू किया है। मैं लोगों को सचेत करना चाहता हूं कि ऐसा प्रचार में मत आएं। और मैं जहां भी जा रहा हूं, लोग मुझे बधाइयां दे रहे हैं और बड़ी गिनती में हम आगे जीतने जा रहे हैं। और मैं जलंधर के लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया है। धन्यवाद। तो देखिए, आपको बता दें कि देश में लगातार मतदान जारी है। आज 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर जनता से वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मतदाता ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर निकलें। वहीं अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो आपको बता दें कि दक्षिण 24 परगना में गुस्साई भीड़ ने ईवीएम को तालाब में फेंक दिया। जी हां, पश्चिम बंगाल वोटिंग के दौरान बवाल हुआ। साथ ही आपको बता दें कि मतदान केंद्रों से मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। आज यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। कई सारे दिग्गजों की किस्मत इस चरण में साख पर है। तो वहीं वाराणसी से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी मतदान जारी है। आपको बता दें कि वाराणसी से चुनावी मैदान में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये तीसरी बार है जब वो लोकसभा चुनाव वाराणसी संसदीय इलाके से लड़ रहे हैं। ऐसे में आज कई सारे दिग्गजों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी और 4 जून के नतीजे बताएंगे कि आखिर किसके दावों में कितनी सच्चाई होगी। और देखिए तस्वीरें का खबर आ रहा है, वो हम इलेक्शन कमीशन के और जो स्पेशल ऑब्जर्वर्स और ये सब हैं उनको सारा हम इन्फॉर्म कर रहे हैं। बाय एंड लार्ज ठीक ही हो रहा है। और ये तो है ही कि जो रूलिंग पार्टी है वो तो कोशिश करते ही हैं, क्योंकि रूलिंग पार्टी यहाँ जो स्टेट में है संविधान के रक्षक हैं। इसलिए वोटिंग के दिन वो संविधान रक्षा के नाम पे दूसरे एजेंट को बैठने नहीं देते हैं। तो पर ठीक है, बाय एंड लार्ज अच्छा हो रहा है। दादा, वहाँ पे बम्बिंग का खबर आ रही है, ईवीएम मशीन को पानी में फेंक दिया गया है। वो भांगोड़ का तो इतिहास है, देखिए, तो उसका चल रहा है। हमने जहाँ जहाँ जरूरत है हमने कंप्लेन किया। जहाँ जहाँ जरूरत है हमने कंप्लेन भी किया है। कंप्लेन पे अमल हो रहा है। सेंट्रल फोर्सेस भी पहुंच रहे हैं, हो रहा है। क्या लग रहा है कि बंगाल में जिस तरह से निष्पक्ष चुनाव की आप लोग बात करते हैं, आज के दिन में लोग वोट डाल पाएंगे? हाँ, तो वो लोगों को यही तो अपील है कि आप अपना वोट जाकर डालिए, क्योंकि ये लोकतंत्र का उत्सव है। ये लोकतंत्र का उत्सव है। तो आप उनको जाना चाहिए, निकलना चाहिए। इंडिया ब्लॉक का मीटिंग होगा जिसमें ममता बनर्जी नहीं जाएगी, डिस्कस किया जाएगा फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। एक मिनट, इंडिया ब्लॉक है क्या? मैंने सुना नहीं है कुछ ऐसा, मेरे पास खबर नहीं था। अच्छा, आप कुछ नया होगा, शायद बनाए होंगे। अभी आप वहाँ ज्यादा मैं अब घूमूंगा, थोड़ा रैंडम इधर उधर भी जाना है। ठीक, आपको दिखा रहे हैं कि अलग अलग मतदान केंद्रों की तस्वीरें इस वक्त आप सभी की टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जहां मतदान का इस्तेमाल करने के लिए मतदाताओं में बेहद उत्साह दिख रहा है। तो वहीं लंबी लंबी कतारों में खड़े मतदाता नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बंगाल के 24 परगना में हिंसा सामने आई है, जहां गुस्साए मतदाताओं ने ईवीएम को पानी में फेंक दिया है। साथ ही आपको बता दें कि और कुशीनगर से ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजकुमार लाइव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजकुमार, मैं चाहूंगी कि अगर आप मतदान केंद्र पे हैं तो सबसे पहले तस्वीरों के जरिए दिखाएं कि मतदाताओं में कितना उत्साह है।
जी नलिनी, बिल्कुल। मैं अभी कुशीनगर लोकसभा के कुशीनगर में ये मौजूद हूँ। ये कसिया ब्लॉक का ये 82 परिसर। हम आप देख सकते हैं कि ये मतदाता है, चाहे महिला हो या पुरुष है, सभी अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, ताकि इस लोकतंत्र की जो खूबसूरती है उसमें सम्मिलित हो सके। सभी लोग यहाँ अपना मत देने का इंतजार कर। आपको बता दें कि बीते दिन बारिश हुई है, आज सुबह काफी खुशनुमा मौसम है, हवा भी बड़ा अच्छा मौसम चल रहा है, तो लोग चाह रहे हैं कि समय से पहले अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। सभी लाइन में लगे हैं, मत का प्रयोग कर रहे हैं। साथ में मैं चाहूंगी राजकुमार कि आप कुछ लोगों से बात करें और जाने कि किन मुद्दों पर इस बार जनता वोट कर रही है। जी बिल्कुल, हम बात करेंगे। अभी आप वोट करने आए हैं, किन मुद्दों पर वोट करने आ रहे हैं? हाँ, क्या मुद्दा है? किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं आप? अच्छी व्यवस्था बनी रहे तो रोजगार सबको मिले, इस मुद्दे से आप वोट करना है। किन मुद्दों पर वोट करना है? के मुद्दे पर वोट करने आए। आप भी वोट करना है, क्या मुद्दा है आपका? और विकास के मुद्दे पर। आप युवा हैं, आप वोट करने आए हैं, क्या मन में है? किन मुद्दों के लिए वोट करने आए हैं आप? युवाओं को रोजगार मिले, भ्रष्टाचार कम हो। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, मैं उनसे बात करूंगा। जी, आप वोट करने ही है, किन मुद्दों पर वोट करने? क्या मुद्दा है, क्या सोच कर वोट करना है कि क्या हो सकता देश में? अरे हम लोग को सुविधा चाहिए, अच्छा रहने के लिए व्यवस्था चाहिए, खाने के लिए, और क्या, आप कारोबार के लिए चाहिए व्यवस्था। आप भी वोट करना है, क्या मुद्दा है आपके मन में? सुविधा चाहिए, खाने पीने का, आज क्या रहने का सुविधा चाहिए। तो इन लोगों का ये कहना है कि इन लोगों को अच्छी व्यवस्था, रहने खाने की पूरी व्यवस्था सरकार दे सके, ऐसा इन लोग व्यवस्था से। कुछ युवा जो है उनका ये कहना है कि उनको रोजगार चाहिए। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं हम देश हित में मतदान करना है। तो निश्चित तौर पर ये आप पीछे हमारे देख सकते हैं कि लोग इस प्रकार से लाइन में लगे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ खड़े हैं। जी बिल्कुल राजकुमार, देखिए देश में नौतपा भी चल रहा है, एक तरफ गर्मी का कहर लगातार जारी है, ऐसे में मतदान केंद्रों पर क्या कुछ इंतजाम किए गए मतदाताओं के लिए, उसके बारे में भी दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ पर प्रशासन की तरफ से छाया के लिए देख सकते हैं टेंट लगा हुआ है, पानी पीने के लिए घड़े में, ताकि पानी ठंडा रहे। घड़े में पानी जिला प्रशासन द्वारा रखवाया गया है, गुड़ भी रखवाया गया है। मतदान के लिए सहायता केंद्र बनाया गया है ताकि यदि किसी कोई दिक्कतें होती है यहाँ पूछ ले। यहाँ एम्बुलेंस आप देख सकते हैं, एम्बुलेंस भी मौजूद है ताकि किसी को कहीं कोई दिक्कत हो वो उनकी तत्काल राहत पहुंचाई जा सके। तो कहीं न कहीं गर्मी और अन्य चीजों को देखते हुए प्रशासन पहले से ही सजग है। जैसे कि आपको पता है बीते दिन एक होमगार्ड की अत्यधिक गर्मी के चलते मौत हो गई थी, तो प्रशासन पहले से ही काफी सजग है ताकि कोई दुर्व्यवस्था न हो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार, आपका हमारे साथ जुड़ के तमाम अपडेट साझा करने के लिए। और देखिए इसी बीच सीधा रुख करेंगे बनारस से, संवाददाता ऋषि जिंगरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा अपडेट्स के साथ, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ऋषि। सबसे पहले देखिए मैं यही जानना चाहूंगी कि बनारस की जनता में कितना उत्साह है मताधिकार को लेके, क्योंकि देखिए वहां से खुद प्रधानमंत्री भी मैदान में हैं। ऋषि, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि आज 8 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान जारी है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें कि ये आखिरी चरण का मतदान है और आज बचे हुए तमाम प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और उसके बाद 4 जून को चुनावों के नतीजे सामने आएंगे। जनता ने किसको चुना है वो सामने आ जाएगा। और एक बार फिर हमारे साथ संवाददाता ऋषि जिंगरान वाराणसी से लाइव जुड़ चुके हैं। ऋषि, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि देखिए वाराणसी से खुद प्रधानमंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में लोगों में कितना उत्साह है मताधिकार का इस्तेमाल करने को लेकर? जी देखिए नन्नी, मैं बता दूं कि वाराणसी में हमेशा से ही मतदान को लेकर उत्साह रहता है, क्योंकि ये शहर है जो अन्य संसदीय क्षेत्रों की तुलना में देखा जाए तो यहाँ पर वोटों की संख्या कम है। मतलब शहरों और छोटा मतलब बहुत ज्यादा बूथों की दूरी न होने के कारण यहाँ हमेशा से ही मतदान होता आया है। अगर हम आखिरी बार की भी बात करें तो यहाँ 63% से ज्यादा मतदान हुआ था जी। और जो गर्मी थी उस गर्मी के कारण लोग लग रहा था कि कहीं ना कहीं मतदान गिरेगा, प्रतिशत की संख्या गिर सकती है। लेकिन आज सुबह से ही यहाँ मौसम अच्छा है, धूप नहीं है, बदली जैसा माहौल है और सभी बूथों पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। जी नन्नी। जी बिल्कुल। साथ ही ऋषि, अगर आप किसी मतदान केंद्र पे हैं तो मैं चाहूंगी कि आप लोगों से बात करें और जाने कि उनके मुद्दे क्या हैं। जी देखिए, यहाँ पर नरेंद्र मोदी खुद प्रधानमंत्री हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, एक बड़ी बात है। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि काशी की जनता प्रधानमंत्री चुनती है और
ये एक बड़ी वजह है कि वाराणसी में जो मतदान होता है वो सीधे प्रधानमंत्री को चुनने के लिए होता है। बाकी मुद्दों की बात की जाए तो बिजली से लेकर सड़क तक सभी जगहों पर वाराणसी में अच्छा काम हुआ है और इसको लेकर ठीक है ऋषि, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि देखिए सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजामात पोलिंग बूथ पर किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ जो मुख्य रूप से व्यवस्था सुरक्षा की गई है वो बूथों पर पुलिस के साथ सीआरपीएफ के लोगों की ड्यूटी है और उससे अतिरिक्त जो लोग वाहन से वोट देना चाहते हैं उनके वाहनों को 200 मीटर पहले रोक दिया जा रहा है। मतलब कि जो बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम अपडेट्स वाराणसी से साझा करने के लिए। देखिए आपको बता दें कि देश में आखिरी चरण के मतदान के लिए आज मतदान लगातार जारी है। लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम दिग्गज मतदान केंद्र पहुंचकर अपने अपने क्षेत्रों में मतदान कर रहे हैं। इसी कड़ी में जेपी नड्डा ने हिमाचल के बिलासपुर में पत्नी मल्लिका नड्डा के साथ वोट डाला, तो वहीं बिहार में लालू प्रसाद ने बेटी रोहिणी और पत्नी राबड़ी देवी के साथ वोट डाला। आपको बता दें कि सिक्किम के राज्यपाल ने भी अपने क्षेत्र में वोट डाला, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मतदान केंद्र पहुंचकर गोरखपुर में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वोट कर रहे हैं और मैं निश्चित तौर पे कहूं कि आज शाम में एग्जिट पोल जितने भी प्रायोजित हो, 4 को जब पेटी खुलेगी, ईवीएम खुलेगा, तो मैं देख रहा हूं कि इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में होगा सरकार बनाने के लिए। जैसे आप अगर हम बात करें बिहार में महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी लीड कर रही है, एनडीए में अगर बात की जाए नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जिस तरीके से आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि 4 तारीख के बाद आ जाएंगे, कहीं दिख नहीं रहे, क्या देखिए नीतीश जी के लिए जो बार बार तेजस्वी जी कहते हैं बहुत सम्मान है, लेकिन नीतीश जी की कुछ चीजें जो उनके इर्द गिर्द के लोग, नौकरशाह, 1-2 पॉलिटिकल लीडर्स, वो जो छवि हमने देखी ना कि उनके हाथ में कमल चाइनीज मार्क का पकड़ाया गया, उस बेबसी को बिहार को स्वीकार नहीं है, वो बिहार स्वीकार नहीं करे। उनका आधार समूह जो उनके बनने और उनकी बनावट में उनका योगदान है, तो उस संदर्भ में समझता हूं कि संभवतः 4 जून के बाद आपको कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो शायद अभी लोगों के जहन में ना हो। बार-बार आपके नेता और बिहार से आरजेडी नेता मनोज झा ने अपना वक्तव्य रखा और उन्होंने जनता से साथ ही साथ वोट करने की अपील की और वहीं कहा कि देखिए इंडी गठबंधन जो है वो मजबूती से उभरता हुआ आ रहा है। और चलिए सीधा आपको सुनवाते हैं कि अफजाल अंसारी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद गाजीपुर में क्या कुछ कहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में अपने मताधिकार का प्रयोग करके हर मतदाता को इसी तरह खुश होना चाहिए। सर बादाम छील के कुछ सोच रहे थे, बता दीजिए क्या सोच रहे, बता दीजिए। आप बताने को तो वोट डाल दिया की बात है, धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था कि आप कुछ ऐसा इंतजाम करिए कि मौसम थोड़ा ठंडा हो। कुछ कहना था अफजाल अंसारी का, जो कि खुद इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं गाजीपुर सीट से। बता दें कि गाजीपुर भी हॉट सीट बनी हुई है, लगातार कांटे की टक्कर गाजीपुर में बनी हुई है और जनता का क्या मूड होगा ये 4 जून को साफ हो जाएगा। बहरहाल आपको बता दें कि कई सारे दिग्गज आज अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान जारी है। और इससे पहले हिमाचल प्रदेश में अनुराग ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवा देते हैं। विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर किया, मोदी जी पर किया और इस बार भी जनता का पूरा आशीर्वाद मिलने वाला है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, हम हिमाचल की चारों सीटें लोकसभा जीतेंगे और 400 पार करके फिर एक बार विधानसभा में 6 सीटों पर भी चुनाव हो रहे हैं। हम चौके छक्के लगाने के लिए तैयार हैं। 4 की 4 लोकसभा, 6 की 6 विधानसभा उपचुनाव। तो उसके बाद तो सरकार का भी दावा आपके मिला आपके निश्चित तौर पर उसके बाद जो परिस्थितियां बनती हैं उस और है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार जो भी रिजल्ट आता है उसके बाद उनका भविष्य को। सर कांग्रेस एग्जिट पोल का वो करके बाइकाट कर दिए कि उसमें शामिल नहीं। ये अपने आप में दिखाता है कि कुछ राजनीतिक दलों ने चुनावी नतीजों से पहले ही हार मान ली है। वो अभी भी कैमरा फेस करने के लिए तैयार नहीं। वो इस चुनाव में जनता को फेस करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उपलब्धियां थी नहीं, भविष्य की रणनीति थी नहीं, तो करें तो क्या करें। तो मैं यही कहना चाहता हूं, आप चाहे 1 तारीख को इकट्ठे होकर जितनी मर्जी विपक्ष रणनीति बना ले, रणनीति इसके आसपास बनेगी कि हार का ठीकरा किस पे फोड़ना है और
इसके बाद क्या क्या बहाने लेकर सबने अलग अलग हो जाना है। और 5 साल के लिए अब ये लोग जाएं, थोड़ा ध्यान लगाएं कि अगला चुनाव 5 साल बाद कैसे। सर प्रधानमंत्री भी ध्यान लगा रहे, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दल वो ध्यान लगा रहे हैं। देखिए, जब आएंगे प्रधानमंत्री तो और ऊर्जा के साथ और ताकत के साथ देश को आगे बढ़ाएंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री ने देश को आगे बढ़ाया है, हमारा देश बहुत आगे जाने के लिए, दुनिया के मुद्दों पर खड़ा उतरने के लिए तैयार है और एक विकसित भारत का संकल्प सिद्धि तक ले जाने के लिए हम तैयार हैं। मैं एक बात जरूर कहूंगा, आज नए भारत की बुलंद तस्वीर जो दुनिया देख रही है, उससे और उम्मीदें लोगों में जाग रही हैं और इस उम्मीदों को अवसर है नई ऊंचाइयों पर ले जाने का। इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूं, हमने तो चुनावों से पहले भी अगले 5 साल में क्या करना है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहले 100 दिन में क्या करने वाले हैं वो भी तय है और 25 वर्ष का रोड मैप की विकसित भारत का क्या हुआ, हम उस दिशा में चुनाव से पहले तैयारी कर रहे थे। जब बाकी लोग अपनी रणनीति चुनाव के लिए नहीं बना पा रहे थे, हम वापस सत्ता में आके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कैसे आगे बढ़े वो काम भी किया। 4 दिन को क्या तो हमने आपको सुनवाया कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा। बता दें कि हमीरपुर लोकसभा सीट से अनुराग ठाकुर मैदान में हैं और ताल ठोक रहे हैं। बहरहाल सीधा रुख कर लेते हैं, जगदम्बा त्रिपाठी हमारे साथ गोरखपुर से संवाददाता बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जगदम्बा, देखिए, जिस प्रकार से गोरखपुर सीट की बात की जाए तो पूर्वांचल में और यूपी में काफी अहम वर्चस्व ये सीट रखती है। क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं? क्योंकि देखिए, एक तरफ रवि किशन मैदान में है तो वहीं दूसरी तरफ निषाद पार्टी से काजल राय मैदान में है। जी, मैं आपको बता दूं कि गोरखपुर की सीट जो रही है ये गोरख पीठ रही है और यहाँ काफी समय से लड़ाई चलती आ रही है जी। वहीं सपा से काजल निषाद भी चुनाव मैदान में अपनी ताल ठोकी है, तो ये तो कहा ही जा सकता है कि ये भी सीट काफी हॉट हो चुकी है और लोगों की भी निगाह इस सीट पे काफी लगी हुई है। जी, साथ ही साथ जगदम्बा, मैं ये भी चाहूंगी कि अगर आप मतदान केंद्र पे हैं तो लोगों से बात करके जाने कि लोगों के मुद्दे क्या हैं इस बार। इस तरह का बहुत बहुत शुक्रिया जगदम्बा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोरखपुर से तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। ठीक है, आपको बता क्या लगता है अभी अपना ये लोकसभा जो 4 सीटें हैं वहाँ पर चुनाव और विधानसभा की भी 6 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, आज मतदान हो रहा है। विधानसभा में अगर चक्का लगता है तो और यूपी की गाजीपुर सीट पर मतदान जारी है। बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अफजाल अंसारी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने मतदान देकर हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवा देते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। पारसनाथ जी ने वोट किया, अपने मतदान केंद्र आदर्श बूथ इनका बना है सिकरी में, आज आपने मतदान कर दिया है। आइए जानते हैं कि आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे। जनता से यही कहना चाहेंगे, जनता मतदाता भारी संख्या में मतदान करें, एक भी मत घर में बाकी न रहे। बूढ़े बुजुर्ग जो भी हैं उनको लाकर मतदान केंद्रों पर मतदान कराया जाए, बस यही लोगों से अपील है। 400 पार का आप जो नारा लगा वो तो साफ दिखाई पड़ रहा है। 400 पार जनता में क्या उत्साह है? बहुत उत्साह है जनता में। आज आप खुद जाकर देख लीजिए, लोग कहते थे ना पहले मतदान फिर भोजन जलपान, वो साफ दिखाई पड़ रहा है। आज आप पहली बार मतलब प्रत्याशी के रूप में आप मतदान किया, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और मतदाता के हैसियत से जो लगता है वो लग रहा है। हमेशा हम लोग मतदान ठीक से करते हैं, पहले आके करते हैं। और चलिए बता दें कि देश में लगातार 13 सीटों पर यूपी में मतदान जारी है। ऐसे में सीधा रुख कर लेते हैं चंदौली लोकसभा सीट का। वहां से हमारे संवाददाता राजेश कुमार हमारे साथ तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, अगर चंदौली की बात की जाए तो काफी हाई प्रोफाइल और हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि देखिए जहां चंदौली में भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को एक बार फिर उतारा गया है, तो वहीं सपा पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह भी एक तरफ चुनाव लड़ रहे हैं।
और दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि चंदौली की अगर बात की जाए तो मुकाबला बेहद अहम है, क्योंकि देखिए हाई प्रोफाइल सीट है, साथ ही साथ चंदौली में ग्रामीण क्षेत्र है और ऐसे में किसान बेल्ट ज्यादा है, वहां के किसानों का मताधिकार बेहद अहम रखता है। और चंदौली के अगर समीकरण की बात की जाए तो आपको बता दूं कि एक बेहद हाई प्रोफाइल सीट होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी 2 बार से वहां पर काबिज है। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने वहां से दांव लगाया है। आपको बता दें कि देश में लोकसभा चुनाव का आगाज 20 अप्रैल को हो चुका था और वहीं आज आखिरी चरण का मतदान जारी है। आज तमाम बचे हुए प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और साथ ही 4 जून को मतदान के नतीजे सामने आ जाएंगे। आखिर जनता का मूड क्या रहने वाला है, जनता ने किसे चुनकर अपने मुद्दों पर लाया है, ये 4 जून की तस्वीरें बताएंगी। बहरहाल एक बार फिर से हमारे साथ राजेश कुमार संवाददाता चंदौली से जुड़ चुके हैं। राजेश, अगर चंदौली की बात की जाए तो काफी हाई प्रोफाइल सीट है और देखिए ग्रामीण वाला इलाका है, तो जनता का वोट जो है वो बेहद अहम है वहां पे, क्योंकि किसान बेल्ट ज्यादा है। जी नंदनी, अगर बात करो तो यहाँ से लगातार 2 बार से भाजपा के सांसद डॉक्टर महेंद्र पांडे हैं और तीसरी बार भी डॉक्टर महेंद्र पांडे मैदान में हैं। लेकिन अगर विकास की बात करें नंदनी तो यहाँ पर विकास नहीं हुआ है जी, और इससे काफी मतदाता काफी आक्रोश है। इसलिए यहाँ के मतदाता कहीं न कहीं बदलाव चाहते हैं और इसलिए कहीं न कहीं बदलाव इसलिए चाहते हैं क्योंकि किसानों का भी विकास यहाँ पर नहीं हुआ है और मतदाता काफी उत्साहित है और घरों से निकल रहे हैं, मतदान केंद्र में पहुंच कर अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। जी राजेश, अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए तो देखिए जिस प्रकार से गर्मी बढ़ती जा रही है, ऐसे में क्या मतदाता घरों से बाहर ज्यादा निकल रहे हैं? क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनावों में वोट प्रतिशत काफी कम देखने को मिला है। क्या लगता है, चंदौली की जनता ज्यादा घरों से बाहर निकल रही है? जी, अगर तापमान की बात करें तो सभी को पता है कि 45 से 48 डिग्री तापमान पहुंच रहा है और इसलिए मतदाता ज्यादा से ज्यादा मतदाता सुबह पहुंच रहे हैं। सुबह 6:30 बजे मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। अब कभी कहीं अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं अब मतदान केंद्र पर मतदाताओं की जो संख्या अब कम दिखती नजर आ रही है, क्योंकि तापमान भी ज्यादा है और गर्मी का मौसम है और कहीं न कहीं गर्मी का अनुभव करते हुए मतदाता सुबह मतदान केंद्र पहुंच रहा है और अपना मतों का प्रयोग कर रहे हैं और संख्या कहीं का धीरे धीरे घटना शुरू हो गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हमारे साथ चंदौली से साझा करने के लिए। और देखिए पंजाब से तमाम अपडेट साझा करने के लिए सबसे पहले आप सभी को तस्वीरों के माध्यम से दिखा दूं कि देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में लगातार जहां यूपी की 13 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, वहीं आपको बता दें कि कई सारे प्रत्याशी 8 राज्यों की 57 सीटों पर लगातार मतदान जारी है और लगभग 904 उम्मीदवारों की किस्मत आज दांव पर है। ये तस्वीरें तमाम मतदान केंद्रों से आप सभी के टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां कई दिग्गज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए पहली तस्वीर की अगर बात करूं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं लालू यादव अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते नजर आए। आपको बता दें कि बेटी रोहिणी भी इस मौके पर उनके साथ मौजूद रही, तो वहीं कई सारे दिग्गजों ने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच के अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जितन राम मांझी ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। और चलिए पंजाब से अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं विपिन ओकारा, जो कि हमारे संवाददाता हैं। विपिन, अगर पंजाब की बात की जाए तो आज तमाम 13 सीटों पर पंजाब में मतदान जारी है, ऐसे में मतदाताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? सबसे पहले शुरुआत यहीं से करते हैं। चलिए दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि आज बेहद अहम मतदान, और देखिए एक बार फिर पंजाब से हमारे साथ संवाददाता विपिन ओकारा जुड़ चुके हैं। विपिन, पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब की सभी सीटों पर आज मतदान जारी है, ऐसे में मतदाताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? बताना चाहूंगा कि पंजाब में 13 लोकसभा की सीटें और 13 लोकसभा की सीटों पर आज पूरा जोर शोर से चुनाव हो रहा है। भले ही आज बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम है, लेकिन अगर वोटर की बात की जाए, लोगों में उत्साह देखा जाए तो लोग जो है सुबह 6:30 बजे जो है लाइनों पर खड़े हो गए थे, अपने बूथ में अपने इंतजार कर रहे थे कि कब जो है 7 बजेगी और अपनी वोट जो है वो डालेंगे। और आज लोगों ने जमकर जो है अभी तक काफी 9:30 बजने वाले लोगों ने जो है अपनी वोटिंग का इस्तेमाल कर दिया और 15% के करीब 10 से 15% के करीब जो है पोलिंग हो चुकी है और लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। जी साथ ही साथ विपिन, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि अगर देखिए पंजाब की बात की जाए तो गुरदासपुर हो गया, फरीदकोट, फिरोजपुर और संगरूर जैसी सीटें जो कि बेहद अहम वर्चस्व रखती हैं, इन पे क्या कुछ समीकरण बनता नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, इस बार सबसे बड़ी बात यह है शानी की इस बार पंजाब में इतिहास रचा जा रहा है बीजेपी द्वारा, क्योंकि बीजेपी इस बार जो फर्स्ट टाइम है
इंडिविजुअल जो चुनाव लड़ रही है। कोई अगर हम पिछले लोकसभा के चुनावों की बात करें तो हमेशा ही जो है पंजाब में भाजपा और अकाली दल का जो गठजोड़ रहता था, इस बार भाजपा अकेले जोर पर अपने दम पर चुनाव लड़ रही है और 13 की 13 सीटों पर उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए हैं। अगर बात करें गुरदासपुर की, फिरोजपुर की, फरीदकोट की और संगरूर की बात करें तो ये अहम सीटें मानी जाती हैं। बठिंडा जैसी अहम सीटें इस बार जो है वो काफी चेंजेस देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें आप आदमी पार्टी की, तो आप आदमी पार्टी द्वारा जो है जो उनके 2 साल के विकास के काम किए गए थे पंजाब में, उनको लेकर जो है वोट मांग रही है। अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा का जो इस समय चुनावी प्रचार रहा है वो ज्यादातर राम मंदिर को लेकर रहा है, जो मोदी सरकार द्वारा यहाँ पर फैसिलिटी दी जा रही थी, जैसे कि आयुष्मान कार्ड की बात की जाए, आवास योजना की बात की जाए, या जी बिल्कुल विपिन, अगर मतदान की बात की जाए तो देखिए सीएम भगवंत सिंह मान ने भी परिवार के साथ पहुंचकर मताधिकार का इस्तेमाल किया और वहीं राघव चड्ढा जो कि काफी हाई प्रोफाइल माने जाते हैं, उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। क्या कुछ कहा मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद, वो भी आपसे जानना चाहूंगी। विपिन, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ संपर्क साधकर पंजाब से तमाम अपडेट्स, तमाम चुनावी समीकरण साझा करने के लिए। देखिए, आपको बता दें कि देश में लोकसभा चुनाव का आगाज 20 अप्रैल को हो चुका था और ऐसे में 7वें चरण के आखिरी मतदान आज हो रहे हैं। और देखिए जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवा देते हैं। और देखिए तस्वीरें उस वक्त की है केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। आप देख सकते हैं पहली तस्वीर में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गृह क्षेत्र गोरखपुर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। तो वहीं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा दूं कि लालू यादव भी अपनी पत्नी के साथ मतदान केंद्र पहुंचकर मताधिकार का इस्तेमाल करते नजर आए। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।